राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का जयपुर में महामंथन, पार्टी मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला कर सकती है लागू। सूत्रों के मुताबिक एमपी की तर्ज पर राजस्थान में बनाई जा रही है रणनीति। 4 से 5 सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़वाने की तैयारी है। बीजेपी समाज में अच्छी पकड़ वाले क्षेत्रीय नेताओं को मौका दे सकती है। गृहमंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रबंधन पर भी जरूरी निर्देश दिए। सूत्रों के मुताबिक दूसरे राज्यों के 44 नेताओं को राजस्थान के जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। 26 नेता जयपुर पहुंचे हैं। दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा को जोधपुर देहात की जिम्मेदारी दी गई, जबकि दिल्ली के दूसरे सांसद रमेश बिधूड़ी संभालेंगे टोंक का प्रभार। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को मिला जयपुर शहर का जिम्मा, जबकि यूपी से बीजेपी नेता जुगल किशोर जयपुर देहात उत्तर को संभालेंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह को जयपुर देहात दक्षिण का जिम्मा दिया गया है, जबकि जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता बनाए गए हैं दौसा के प्रभारी। पंजाब प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ को सीकर की जिम्मेदारी मिली, जबकि हरियाणा के नेता अरविंद यादव अजमेर देहात को संभालेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के नेताओं से लिया फीडबैक। परिवर्तन यात्रा के बाद राजस्थान के माहौल पर बातचीत हुई। अमित शाह ने आधी रात तक 2 दौर की बैठक की। पहले दौर में सभी नेताओं के साथ चुनाव की रणनीति और उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर चर्चा की। दूसरे दौर की बैठक में अमित शाह ने की नेताओं से 1-to-1 बात। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी अलग से उनसे चर्चा की गई। इस महामंथन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री वीएल संतोष और वसुंधरा राजे शामिल हुए। सतीश पूनिया, गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी मौजूद रहे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का आज बहरोड़ का दौरा। काठुआस गांव में मंत्री टीकाराम जूली के पिता लेखराम ठेकेदार की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। गारंटी दें कि अगर बीजेपी सरकार बनी तो हमारी योजनाएं बंद नहीं होगी, राजस्थान के सीएम की पीएम से मांग। सीएम गहलोत ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बार बार राजस्थान दौरे पर सवाल उठाया। पूछा, चुनाव के वक्त ऐसे दौरे क्यों? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज छत्तीसगढ़ का दौरा है। रायपुर में पार्टी ऑफिस में करेंगे राज्य के नेताओं से मुलाकात। अमित शाह प्रदेश में चल रही परिवर्तन यात्रा का फीडबैक लेंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आज छत्तीसगढ़ दौरा। बलौदा बाजार जिले के भाटापारा में भरोसे के सम्मेलन में शामिल होंगे। भरोसे के सम्मेलन में सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहेंगे। खड़गे दोपहर 12 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। भूपेश बघेल का दावा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आएगी। कहा, हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हैं। उज्जैन में 12 साल की एक नाबालिग लड़की से रेप, सड़क पर बेहोश हालत में मिली पीड़िता। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पुलिस ने एक संदिग्ध ऑटो ड्राइवर को हिरासत में लिया है। ऑटो में मिले हैं खून के धब्बे के निशान। उज्जैन में बच्ची के साथ रेप के मामले में सियासत गरमाई। राहुल गांधी ने बताया, भारत माता के हृदय पर आघात। राहुल गांधी ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार को बताया गुनहगार। लिखा, पूरा देश शर्मसार है, लेकिन प्रदेश के सीएम और देश के प्रधानमंत्री को बिल्कुल शर्म नहीं है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने भी राज्य सरकार पर किया हमला। कहा, बीजेपी राज में नहीं सुनी जा रही बेटियों की चीखें। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने शिवराज सिंह सरकार पर साधा निशाना। कहा, महिला अपराध में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नाबालिग के साथ रेप में सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। कहा, जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। उज्जैन की घटना पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग हुआ सख्त। डीएम और एसपी से रिपोर्ट मांगी। बीजेपी सांसद मेनका गांधी का अंतर्राष्ट्रीय संस्था इस्कॉन पर बड़ा आरोप। कहा, इस्कॉन कसाईयों को बेचता है गाय। मेनका गांधी ने इस्कॉन को देश का सबसे बड़ा धोखेबाज संगठन बताया। कहा, इस्कॉन अपनी गौशालाओं की गायों को कसाईयों के हाथ बेचता है। इस्कॉन ने मेनका गांधी के बयान को झूठा और निराधार बताया। कहा, इस्कॉन की गौशालाओं में गायों की पूरी देखभाल होती है। इस्कॉन ने मेनका गांधी पर करोड़ों कृष्ण भक्तों के अपमान का आरोप लगाया। कहा, मेनका ने जो आरोप लगाए हैं उसके सबूत दें। यूपी के बरेली में जुलूस मोहम्मदी में अंजुमन के रूट को लेकर विवाद हुआ। थाना बिरादरी में एक समुदाय ने किया हंगामा। स्थानीय लोगों का आरोप, अंजुमन यहां से नहीं निकलती, गैर परंपरागत रूट से निकाला गया जुलूस।
पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर शांत करवाया। संवेदनशील जगहों पर पुलिस बल तैनात रही। एमपी के धार में विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने छापेमारी में मास्टरमाइंड समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। रेड के दौरान बड़े पैमाने पर हथियार मिला है। खुफिया जानकारी के बाद पुलिस ने मारी रेड। फैक्ट्री से 149 देसी कट्टा, 2 पिस्टल समेत कई जिंदा कारतूस मिले। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए हथियार तस्करों पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। देश के कई राज्यों में हथियारों की तस्करी करते थे। पुलिस ने छापेमारी के बाद फैक्ट्री को ध्वस्त कर दिया। पकड़े गए बदमाशों से हथियार तस्करी के नेटवर्क की जांच में जुटी है पुलिस। वन नेशन वन इलेक्शन पर अंतिम रिपोर्ट अभी तैयार नहीं है। भारतीय विधि आयोग अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी का बयान। आरएलजेडी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बिहार की राजनीतिक हालात पर बातचीत हुई। बीजेपी ने एमपी चुनाव में उतारे यूपी के कई दिग्गज। 12 मंत्रियों के साथ सांसद और विधायक संभालेंगे जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश के रीवा में बीजेपी पर अखिलेश का हमला, कहा 2024 में प्रधानमंत्री बीजेपी का नहीं होगा। अखिलेश यादव ने कहा यूपी में बीजेपी से ज्यादा सीटें इंडिया जीतेगा। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का ऐलान, बारामती सीट से सुप्रिया सुले होंगी इंडिया अलायंस की उम्मीदवार। सुप्रिया सुले की उम्मीदवारी के सवाल पर बोले धनंजय मुंडे, अजित पवार इसका सही जवाब दे सकते हैं। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय से मिले दानिश अली, दोनों की मुलाकात की तस्वीरें सामने आई। जो लोग हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, कांग्रेस उसके साथ खड़ी है। दानिश अली से मिलने के बाद बोले अजय राय। मनोज झा के ठाकुर कविता पाठ पर बिहार में घमासान। बीजेपी विधायक नीरज बबलू बोले, सामने कहते तो मुंह तोड़ देता। नीरज बबलू के बयान पर भड़के आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव, कहा अपनी सीमा में रहें, किसमें इतनी हिम्मत है जो मुंह तोड़ देगा। मनोज झा के बयान से नाराज आरजेडी विधायक चेतन आनंद, कहा समाजवाद के नाम पर किसी जाति को टारगेट करना दोगलापन है। बीजेपी का मिशन तेलंगाना, 1 अक्टूबर को महबूब नगर में पीएम की रैली, 3 अक्टूबर को निजामाबाद में जनसभा। पीएम मोदी ने यूट्यूब फैन फेस्ट इंडिया को संबोधित किया, कहा मैं भी 15 सालों से यूट्यूब के माध्यम से देश और दुनिया से जुड़ा हूं। दिल्ली के मुखर्जी नगर में गर्ल्स पीजी में आग की घटना के बाद प्रशासन सख्त है। दर्जनों कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी किया गया है। मुखर्जी नगर के सिग्नेचर अपार्टमेंट में एक गर्ल्स पीजी में देर शाम आग लग गई। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की करीब 23 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने की घटना के वक्त पीजी में मौजूद थीं 35 लड़कियां। सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। पुलिस के मुताबिक मीटर बॉक्स में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। फायर सेफ्टी उपकरणों की जांच की जा रही है। असम के तिनसुकिया में आग से 30 घर जलकर खाक हो गए। आग लगते ही मची अफरा तफरी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग से किसी की जान को नुकसान नहीं पहुंचा है। घरों में रखा सामान जलकर खाक हो गया। आग लगते ही धू-धू करके लपटें उठने लगी। आग तबाही के बीच 7 गैस सिलेंडरों में धमाका हुआ। जम्मू कश्मीर के पुंछ में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का ड्रग तस्करों के खिलाफ एक्शन। 2 ड्रग तस्करों के घरों पर नोटिस चिपकाया गया। जम्मू कश्मीर के रामबन में सड़क हादसे में पुलिस के 2 जवानों की मौत। सड़क से नीचे खाई में गिर गई गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। मणिपुर में 2 छात्रों की हत्या के बाद हिंसा का दौर जारी है। भीड़ों ने थाउबल जिले में बीजेपी दफ्तर में आग लगा दी। इम्फाल में भी छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। बीजेपी प्रेसिडेंट शारदा देवी के घर पर तोड़फोड़ की गई। मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में एफस्पा 6 महीने बढ़ा। सरकार ने जारी की अधिसूचना। सीबीआई ने मणिपुर में नाबालिग की हत्या की जांच शुरू की। सीएम बीरेंद्र सिंह ने कहा हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा। मणिपुर के हालात पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। कहा पीएम मोदी कब सीएम से इस्तीफा लेंगे। अरविंद केजरीवाल की बढ़ेंगी मुश्किलें। सीबीआई ने सीएम आवास रिनोवेशन के मामले में जांच शुरू कर दी है। बीजेपी कितनी जांच करवा ले, पहले भी कुछ नहीं निकला, अब भी कुछ नहीं निकलेगा। आम आदमी पार्टी का बयान। दिल्ली बीजेपी चीफ ने सीबीआई जांच के फैसले का स्वागत किया। कहा सीएम आवास के रिनोवेशन में धांधली हुई है।
गया में पशुपति पारस गुट के नेता अनवर खान को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हत्या से नाराज परिवार ने नेशनल हाईवे 82 जाम कर दिया। अपराधियों को तुरंत पकड़ने की मांग। दिल्ली के समयपुर बादली में बेखौफ लुटेरे बंदूक की नोक पर दुकान से सोना लूटा। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ग्रुप डी के पास उम्मीदवारों का प्रदर्शन। 2017 में पास छात्रों को नौकरी का अब भी इंतजार है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी छात्रों के प्रदर्शन में शामिल हुए। राज्य सरकार से ग्रुप डी परीक्षा पास छात्रों को जल्द नौकरी देने की मांग की। अमृतसर बॉर्डर से 65 पाकिस्तानी नागरिक पहुंचे भारत। धार्मिक वीजे पर भारत में हुई एंट्री। हेमकुंड साहब में करेंगे दर्शन। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा भोपाल में गणपति पंडाल पहुंचे। कहा धर्म की जय और अधर्म का नाश हो। कपिल मिश्रा ने कहा सनातनियों को गाली देने वालों का नाश हो। लव जिहाद और धर्म परिवर्तन करवाने वालों का नाश हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली के सुभाष पैलेस पूजा पंडाल में पहुंचे। रक्षा मंत्री ने की गणपति की पूजा। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर बीजेपी नेता आशीष शेलार के घर पहुंचे। गणपति के दर्शन किए। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने लालबाग के राजा की पूजा की। लोगों के जीवन में खुशहाली की प्रार्थना की। मुंबई में लालबाग के राजा के दरबार में पहुंचे अजीत पवार। डिप्टी सीएम ने भगवान गणपति के दर्शन किए। एनसीपी नेता रंजीत नरूटे ने लालबाग के राजा को दी चिट्ठी। अजीत पवार को महाराष्ट्र का सीएम बनाने की मन्नत मांगी। लालबाग के राजा के दरबार में एक्टर राजकुमार राव पत्नी पत्रलेखा के साथ दर्शन किया। गणपति विसर्जन को लेकर मुंबई पुलिस की भी खास तैयारी है। विसर्जन वाली जगहों पर सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। गणेश विसर्जन और ईद मिलादुन नबी को लेकर नागपुर पुलिस अलर्ट है। विसर्जन और जुलूस होंगे मॉनिटर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ईद मिलादुन नबी की बधाई दी। शांति और सद्भाव बढ़ाने की जताई उम्मीद। महाराष्ट्र में ईद मिलाद पर 29 सितंबर को रहेगी छुट्टी। सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आज भोपाल में दिव्य दरबार लगाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान दरबार में शामिल होंगे। बागेश्वर धाम के कथा की जगह पर किया जाएगा गणपति का विसर्जन। 55 एकड़ के कथा स्थल में तैयार किए गए हैं विसर्जन कुंड। अयोध्या में राम मंदिर के पट 26 जनवरी से पहले सभी के लिए खुल जाएंगे। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बयान। इंग्लैंड के बर्मिंघम में गीता भवन टेम्पल पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम ने मंदिर में दर्शन किया। सीएम योगी गोरखपुर में आयोजित विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम पर्यावरण से जुड़े प्रदर्शनी को देखने भी पहुंचे। इराक के नीनेवाह में शादी समारोह में लगी आग का वीडियो आया सामने। दूल्हा दुल्हन के डांस के दौरान आतिशबाजी से आग लग गई। शादी हॉल में आग से मरने वालों की तादाद 114 हो गई है। करीब 200 घायलों का इलाज चल रहा है। ब्रिटेन के दक्षिण लंदन में सरेआम चाकूबाजी हुई। 15 साल की एक लड़की की चाकू मारकर हत्या। एक डबल डेकर बस में लड़की को मारा गया चाकू। इलाज के दौरान लड़की की मौत हो गई। पुलिस ने हत्या के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक युवक पहले से लड़की को जानती थी। ग्रीस के इविया द्वीप पर चक्रवाती तूफान के बाद बारिश ने मचाई तबाही। बेकाबू नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है। शहरी इलाकों में घरों के ऊपरी मंजिलों में फंसे हुए हैं लोग। सड़कों पर तेज रफ्तार में पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है। सेना और रेस्क्यू टीम लोगों को बचाने में लगी है। सड़कों के टूट जाने की वजह से राहत के कामों में दिक्कत आ रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वनडे वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के लिए भारत आई। लाहौर से दुबई के रास्ते हैदराबाद पहुंचे खिलाड़ी। 7 साल बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत आई है। आखिरी बार 2016 में T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के लिए भारत आई थी पाकिस्तान की टीम। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम भी भारत पहुंची। पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप प्रैक्टिस मैच में 29 सितंबर को हैदराबाद में न्यूजीलैंड से मुकाबला करेगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी को भव्य बनाने में लगे हैं। तैयारियों की तस्वीरें सामने आई। तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया है। टीम इंडिया ने 2-1 से सीरीज पर कब्जा किया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को दिया था 353 रनों का लक्ष्य। टॉप 4 बल्लेबाज
बल्लेबाजों ने 50 लगाई। भारत की पूरी टीम 286 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने डेविड वार्नर ने खेली 56 रनों की पारी। मार्नस लाबुशेन ने 72 रन बनाए। वार्नर के अलावा मिशेल मार्श ने आतिशी पारी के लिए 84 गेंदों में 96 रन बनाकर पवेलियन लौटे। 4 रन से शतक से चूक गए मार्श। राजकोट में चला स्टीव स्मिथ के बल्ले का जादू। 61 गेंदों पर खेली 74 रनों की पारी। मोहम्मद सिराज ने लिया स्टीव स्मिथ का टिकट। चोट के बाद वापसी करने वाले ग्लेन मैक्सवेल का नहीं दिखा जादू। जसप्रीत बुमराह की गेंद पर गंवाया अपना विकेट। 5 रन बनाकर लौटे पवेलियन। 353 रन का टारगेट चेस करने उतरी इंडिया ने लगातार विकेट गंवाए। राहुल, सूर्या, जडेजा लोअर ऑर्डर में जिम्मेदारी नहीं निभा सके। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने जड़ी 50। श्रेयस अय्यर ने 48 रन बनाए। ग्लेन मैक्सवेल ने करियर का सर्वश्रेष्ठ 4 विकेट लिए। प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। एशियन गेम्स में चौथे दिन भारत को 8 मेडल मिले। अब तक 5 गोल्ड के साथ कुल 22 पदक भारत की झोली में आए हैं। महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल टीम इवेंट में गोल्ड मेडल मनु भाकर, ईशा सिंह, रिदम सांगवान ने जीता गोल्ड। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में भारत की सिफ्ट सामरा ने जीता गोल्ड। आशी चौकसी को ब्रॉन्ज मिला। शाहरुख खान ने अपनी आने वाली फिल्म डंकी को बताया फनी और इमोशनल। कहा ये राजकुमार हिरानी की फिल्म है। सलमान खान की आने वाली फिल्म टाइगर 3 का टीजर रिलीज हुआ। अपनी सेवा के बदले भारत से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगता दिखा टाइगर। सलमान खान ने टाइगर 3 पर किया मैसेज। पूछा गद्दार या देशभक्त। कहा जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। तापसी पन्नू की होम प्रोडक्शन फिल्म धक धक 13 अक्टूबर को रिलीज होगी। दिल्ली से खारदुंगला तक निकली 4 महिला राइडर्स की कहानी। व्हाट्सएप चैनल पर कटरीना कैफ के सबसे ज्यादा 14 मिलियन फॉलोअर्स। मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़ा। अक्षय कुमार और ट्विंकल ने लंदन में पीएम ऋषि सुनक से मुलाकात की। ट्विंकल ने मुलाकात की तस्वीरों को शेयर किया। इंडिया टीवी, आपकी आवाज।